दोस्तों, वीवो ने X50 सीरीज़ का स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। दो वेरिएंट्स है, एक है X50 और दूसरा है X50 Pro। ये जो हैंडसेट मेरे पास है ये है वीवो X50। प्राइसिंग है 34,990 रुपीज़। 8GB 128GB वाला जो वेरिएंट है उसकी। तो क्या आपको ये हैंडसेट ख़रीदना चाहिए? तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। टॉप रीजंस टू बाय द वीवो X50 स्मार्टफोन। देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। देखिए, डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ख़ास करके जब कोई यूज़र स्मार्टफ़ोन ख़रीदता है और उसके बाद में जो स्मार्टफ़ोन है उसकी अनबॉक्सिंग करता है और पहली बार जो स्मार्टफ़ोन है उसे हाथों में पकड़ता है, तो पहली चीज़ जो उसकी नज़र में आती है वो है डिज़ाइन। यही वो मोमेंट होता है जहाँ पर जो यूज़र है या तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाएगा या फिर एक तरह से ओके किस्म का एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन अगर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाता है, मतलब कि जो डिज़ाइन एलिमेंट है उसने अपना काम कर दिया है। यूज़र को एक तरह से एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि उसने जो प्रोडक्ट ख़रीदा हुआ है वाकई में वैल्यू फॉर मनी है। तो ये जो वीवो X50 स्मार्टफोन है, इसका डिज़ाइन कैसा है आप खुद ही देख लीजिए। इस हैंडसेट को जब आप अपने हाथों में पकड़ेंगे तो वो जो स्माइल है और वो जो सेटिस्फैक्शन है डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। इतना बढ़िया इसका डिज़ाइन है। इनफैक्ट लाइट वेट भी है और एकदम प्रीमियम किस्म का भी आपको फील देने वाला है। ये जो बैक है ग्लास है, लेकिन इस पर एजी फ्रॉस्टिंग टेक्निक का उपयोग किया गया है, जिससे जो रिफ्लेक्शन है वो एक तरह से डिफ्यूज हो जाता है और ऑफ कोर्स यूनिक प्रकार का लुक भी आपको देता है। ये स्लीक है, स्लिम है और अगर आप रियर साइड पर देखें तो जो कैमरा का मॉड्यूल है उसे एक अलग ही प्रकार से प्लेस किया हुआ है। R3 राउंडेड कॉर्नर्स दिया हुआ है जो कि एक नया ट्रेंड बन गया है और यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप दिया हुआ है। कैमरा के यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स दिया हुआ है और 3mm रेडियस है। कह सकते हैं कि एक तरह से जो नया डिज़ाइन पैटर्न है कैमरा के लिए वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साइड में अगर आप देखें तो एक और डिज़ाइन एलिमेंट दिया हुआ है जो नेकलाइन और पर्सनल स्टाइल को हाईलाइट करता है, चोकर। यहाँ पर प्रोफेशनल फोटोग्राफी लिखा हुआ है और लाइट में ये रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों, वीवो X50 ये जो स्मार्टफोन है ये खास उन लोगों के लिए बनाया हुआ है जिनको फोटोग्राफी का शौक है। बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स के साथ में आता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको इस हैंडसेट पर जो डिस्प्ले का उपयोग किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। X50 पर 6.56 इंचेस का E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले का उपयोग किया गया है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। 2.5D कर्व्ड ग्लास है और ये जो स्क्रीन है ये HDR10+ सपोर्ट करता है। 92.8 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और नैरो बेजल्स के साथ में आता है 2.8mm। वैसे जो डिस्प्ले है ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और साथ में 180 हर्ट्ज रिस्पॉन्स रेट भी सपोर्ट करता है। तो ये जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है आपको खास करके बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है। ऊपर से इसमें फन टच OS रन हो रहा है जो कि बहुत ही बड़े तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। इन ऑल आपको एक बहुत ही स्मूथ और जर्क फ्री एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जैसा कि मैंने कहा ये जो हैंडसेट है बहुत ही लाइट वेट है। इसका वजन है 171.5 ग्राम्स जो वेरिएंट मेरे पास है, फ्रॉस्ट ब्लू कलर वेरिएंट। इस हैंडसेट पर जो एनिमेटेड वॉलपेपर का उपयोग किया गया है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का है। चलिए अब बात करते हैं कैमरा की, क्योंकि कैमरा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि इसने फोटोग्राफी को एक तरह से रीडिफाइन किया हुआ है। वैसे इसका जो कैमरा है ये टॉप नॉच फीचर्स के साथ में आता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको जो कैमरा का सेटअप है वो बता देता हूँ। तो फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का है और रियर साइड पर 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है जिसमें सोनी IMX598 सेंसर का उपयोग किया गया है। f1.6 अपर्चर के साथ में आता है और ये OIS और EIS सपोर्ट करता है। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का जो बेसिकली 50mm प्रोफेशनल पोर्ट्रेट लेंस है। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल के कैमरास दिया हुआ है। इस हैंडसेट को जो कैमरा है ये एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लेवल का है।
इसमें नाइट मोड दिया हुआ है, ये सुपर नाइट मोड 3.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। और ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने नाइट मोड का उपयोग करके शूट किया हुआ है बिना ट्राइपॉड के। वैसे इसमें OIS है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो खास करके जब आप नाइट मोड का उपयोग करते हैं तो उसमें उपयोग किया जाता है। वैसे इसमें ट्राइपॉड मोड भी है और ये एक्टिवेट तब होता है जब आप एक्चुअली ट्राइपॉड का उपयोग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि आपने ट्राइपॉड का उपयोग किया है और ये जो ट्राइपॉड मोड है एक्टिवेट हो जाता है। इससे आपको और भी बेहतर शॉट्स मिल जाएंगे। कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर्स इस नाइट मोड में ऐड किया हुआ है, स्टाइल नाइट फिल्टर्स। और ये देखिए ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये जो नाइट शॉट्स है इसे एक अलग ही लेवल पर लेके जाता है। कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अगर चाहें तो इन फिल्टर्स का उपयोग कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाइट पोर्ट्रेट मोड भी अवेलेबल है जो कि सब्जेक्ट और जो बैकग्राउंड है उसे बढ़िया तरीके से एनालाइज करता है और लो लाइट कंडीशन में भी आपको बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट्स खींच के देता है। ये देखिए ये कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स हैं जो मैंने बहुत ही लो लाइट या कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशंस में शूट किया हुआ है। अगर आप ऐसे शॉट्स को शूट करना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है, जो लोग हैं मूव कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में ये जो नॉर्मल कैमरा मोड है हो सकता है कि ये अच्छी तरीके से काम नहीं करे। तो उसके लिए एक स्पेशल मोड दिया हुआ है जिसका नाम है प्रो स्पोर्ट्स मोड। इसे एक्टिवेट करते ही जो OIS है वो एक्टिवेट हो जाता है और सेंसर्स ज़्यादा लाइट अलाउ करते हैं जिससे जो एक्सपोजर है उसका जो पीरियड है शॉर्ट रहता है। इसके अलावा कंटिन्यूस फोकस ट्रैकिंग भी एक्टिव रहता है। तो इन जनरल जो मूविंग सब्जेक्ट है उसका जो शॉट है आपको बहुत ही क्लियरली मिलने वाला है। जो मूविंग सब्जेक्ट है बेसिकली ऑल द टाइम फोकस्ड रहने वाला है। इस स्मार्टफोन का उपयोग करके आप बहुत ही बढ़िया किस्म के और प्रोफेशनल स्टाइल के वीडियोस भी शूट कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है, खास करके जो फोकस ट्रैकिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें मोशन ऑटो फोकस ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। आई ऑटो फोकस है, लेफ्ट आई, राइट आई। इसके अलावा जो आई फोकस एनिमेशन है उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। बॉडी ऑटो फोकस का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट ऑटो फोकस का भी ऑप्शन दिया हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। खास करके जो आई ऑटो फोकस है बेसिकली आपका जो आई है उसे ट्रैक करता है। अब ये जो फीचर है ये आमतौर पे आपको जो DSLR कैमरास होते हैं उनमें मिलता है, तो वो सेम फीचर यहाँ पर भी दिया हुआ है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। ना सिर्फ पीपल ट्रैकिंग लेकिन ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी आप इस स्मार्टफोन का उपयोग करके कर पाएंगे। एक और इंटरेस्टिंग फीचर दिया हुआ है 3D साउंड ट्रैकिंग। अब ये जो ऑप्शन है अगर आप इनेबल करेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं साउंड रिकॉर्डिंग के लिए बेसिकली। तो आप फ्रंट माइक्रोफोन का उपयोग कर सकते हैं, रियर माइक्रोफोन का या सराउंड माइक्रोफोन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप जूम इन करते हैं तो जो ऑडियो है वो भी जूम इन होता है। हर एक जूम लेवल पर जो साउंड है वो 1.5 डेसिबल इंक्रीज होता है। तो एक तरह से जो साउंड है वो भी एम्पलीफाई होता है जब कभी आप जूम इन करते हैं। तो स्मार्ट जूम का भी ऑप्शन है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, खास करके जब आप कोई ऐसे एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स है तो आप स्मार्ट जूम को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बेसिकली जो सब्जेक्ट है उसे ट्रैक करता है और हमेशा उसे फ्रेम में रखता है। ये देखिए ये इस प्रकार से काम करता है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। अगर आप फोटो मोड में रहेंगे तो आप 20x तक जूम कर सकते हैं, इसे हाइपर जूम कहा गया है। और वीडियो मोड में आप मैक्सिमम 10x तक जूम कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स इस स्मार्टफोन का उपयोग करके आप वाइड एंगल शॉट्स भी शूट कर पाएंगे और मैक्रो शॉट्स भी बहुत बढ़िया तरीके से शूट कर लेता है। ये देखिए ये है मैक्रो शॉट। इसके अलावा और भी फीचर्स है जैसे कि फ़ोटो रेस्टोरेशन। अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोटो है, अगर आप उसे रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है इसमें। और इसके अलावा शैडो रिमूवल, अगर आपको शैडोज़ रिमूव करना है तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। मतलब कि जो फीचर्स आमतौर पे आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके करते हैं अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर, वो चीज़ें इस स्मार्टफोन पर अवेलेबल है। तो कैमरा क्वालिटी इसकी ऑसम किस्म की है। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है जो कि एक जाना माना चिपसेट है और ये पावरफुल भी है। आप इस पर गेम्स भी खेल पाएंगे, खास करके पबजी गेम इस पर बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। और वैसे भी ये जो स्मार्टफोन है इसका जो स्क्रीन है ये 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। और अगर आप कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जो 90 FPS या उससे ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली इस पर एक बहुत ही स्मूथ किस्म का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। वैसे बैटरी परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। 4200 mAh की बैटरी है जो आपको आसानी से 1 से 1.5 दिन का बैटरी लाइफ दे देगी, आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। और बॉक्स के अंदर 33 वाट का फास्ट चार्जर दिया हुआ है। इसे वीवो फ्लैश चार्ज 2.0 कहा गया है। ये जो चार्जर है इस स्मार्टफोन का जो बैटरी है इसे तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आसानी से फुल चार्ज कर पाएगा। तो दोस्तों ये थे रीजंस वीवो X50 स्मार्टफोन खरीदने के। आशा करता हूँ कि ये जो स्मार्टफोन है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस स्मार्टफोन में आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए।